गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन में सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस है सारी एल्डिहाइड और कीटोन की। तो उसमें पहला जो आपकी रिएक्शन है वो है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे ही रिएक्शन जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वो मॉलिक्यूल जल का भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल CO2 भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकले। दो, अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर बात कर रहे हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर जब भी ऐड करवाते हैं उससे एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो दोनों कार्बोनिल कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं। तो वो हमारी कौन सी होती है? संघनन रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर पहले जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेंगे, उसकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे, दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या है? ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट के तौर पर दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? दो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक H2O का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है और आपके पास क्या बनता है? बेंजोइन बनता है। ठीक है, किस तरह से? इसके अंदर क्या होता है कि ये जो दोनों बेंजल्डिहाइड है इसमें अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आप इसको मॉलिक्यूल को खोल के देखो कि अल्फा कार्बन कौन सा है? जो बेंजीन रिंग वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होता है यहाँ पर? मतलब अम्लीय हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हम यहाँ जो रिएक्शन होगी वो सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे होगा। यानी एक यहाँ पर क्या बन जाएगा? कीटोनिक में से एल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा और एक कीटोनिक ग्रुप नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट जो आपके पास बनता है वो किस तरह से बनता है कि ये जो आपका C6H5 है, इसका एक जो है वो तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी, एक रहेगा कार्बन। ये क्या बन जाएगा? बेंजोइन। ठीक है, यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल सिर्फ वहां से बाहर निकलेगा जब आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन की, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसको देखो कि अगर हम ये बेंजीन रिंग बनाते हैं, इसके ऊपर ये आपका CHO है, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है। इसका पास वाला कार्बन आपका क्या होगा? अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी हमारे पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल आपका बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आपका क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सी बन जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज होता है। यानी एक जो हाइड्रोजन है, एक कार्बोनिल का हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है इसके ऑक्सीजन के ऊपर और आपके पास क्या बनता है? बेंजोइन बनता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपने कि ये जो पूरी रिएक्शन है ये क्या होती है? 3 स्टेप के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? कार्ब एनायन बनता है। अब ये जो कार्ब एनायन है ये सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर बनेगा। जितनी भी हम आगे कंडेंसेशन की रिएक्शन पढ़ेंगे उन सबके अंदर क्या बनता है? ये कार्ब एनायन बनता है। डिफरेंस कितना होगा कि ये बेंजल्डिहाइड जब हमने लिया तो बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यानी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अम्लीय अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना मुश्किल होता है। इसलिए जो कार्ब एनायन बनता है वो कार्ब एनायन कौन सा बनता है? ये जो खुद कार्बोनिल कार्बन है उसी का ही बनता है। लेकिन आगे जो हम एल्डोल
कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम अल्फा कार्बन के पास, हमारे पास अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे हमारा कार्ब एनायन बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो हम उसको बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखो करते क्या है हम, सबसे पहले पहला जो स्टेप होता है हमारा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड का कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। ये जो रिएक्शन करवाई जाती है ये पोटेशियम साइनाइड, उसके साथ इथेनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाई जाती है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, हम एक बेस लेते हैं जो कि क्या है, पोटेशियम साइनाइड है, जो क्या करेगा, यहाँ से एक H+ को बाहर निकालेगा। किस तरह से निकालेगा, ये साइनाइड पहले खुद जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन के साथ। कैसे, देखो कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं किसका, बेंजल्डिहाइड का। एक स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक ही बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, यानी Cn- के साथ। ये जो Cn- है ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर आके क्या करता है, अटैक करता है। अगर ये कार्बोनिल कार्बन पर आता है तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप के अंदर, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर होते हैं वापस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ से H आपका बाहर निकल जाता है। यहाँ से क्या होता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। यानी हमने अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो हमने क्या किया, इस कार्बोनिल कार्बन के ही हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या होगा, ये दोबारा O- यहाँ से आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होगा, यानी यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, H+ बाहर निकाल दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब हम यहाँ से H+ को बाहर निकालेंगे तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल दोबारा करते हैं हम इसको, इसके लिए हम सिंपली बेस यूज करते हैं, क्षार यूज करते हैं। ये जो हाइड्रोजन हमने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके निकाला ये ऐसे नहीं निकलेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो हमने पहले ही ये पढ़ा था कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन आते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो इस कार्बन पर जुड़े हुए कोई भी अच्छा लिविंग ग्रुप, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और साइनाइड में से या फिर फेनिल में से साइनाइड सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो आपका साइनाइड बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं करना, हमें क्या बनाना है, कार्ब एनायन बनाना है। तो हम सिंपली करते क्या है, एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर, पहले ऑक्सीजन के ऊपर। यानी हम ये क्या लेते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर एक हाइड्रोजन को हम ट्रांसफर करते हैं इस तरह। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, क्योंकि वो आपका ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है ये क्या है, रेनायनिक है। ठीक है, एनायनिक है, एनायनिक स्टेबल नहीं होता, अगर रिएक्टिव होता है, और अगर ये न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो न्यूट्रल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम लेते हैं और उस O- के साथ क्या होता है, एक H+ आके जुड़ जाता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो आपका हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकलता है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर एक वैलेंसी खाली रह जाएगी। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से एक H+ को बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर एक वैलेंसी खाली रहेगी। अगर यहाँ पर एक वैलेंसी खाली रहती है तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, क्या बन रहा है, इसमें कार्ब एनायन बन रहा है। या फिर हम सिंपली ये भी कर सकते हैं कि ये H+ को निकाल के हम डायरेक्टली अटैच कर दे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ।
यानी ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ना बनाए, तो आपका ये क्या बनता है, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, एनायनिक स्पीसीज बन गई। ठीक है, ऋणायनिक समूह बन गया। ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल सा आप याद रखना इसको, इतना स्टेप नहीं करना। तो अगर आप सिंपल एक स्टेप में करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं। देखो कि जब भी हम पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं, इस बेंजल्डिहाइड के ऊपर क्या होता है, साइनाइड आके अटैक करता है इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन पे, और यहाँ से ये जो H+ है ये ट्रांसफर हो जाता है किसके ऊपर, O- पे, और ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, यानी एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंगल अगर स्टेप में लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको कि ये आ जाएगा OH, और ये आ जाएगा साइनाइड, और इसके ऊपर आएगा, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, चौथा बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपकी ऋणायनिक स्पीशीज बन जाएगी। ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, क्या बन गया, ये कार्ब एनायन बन गया। ठीक है, अब कार्ब एनायन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। तो ये जो नाभिक स्नेही है, ये क्या करेगा, ये नाभिक स्नेही जो है ये क्या करेगा, दूसरे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ेगा। कैसे, ये आपका क्या है, सेकेंड स्टेप। ये जो आपने एनायनिक स्पीसीज बनाई, ये कार्ब एनायन बनाया, ये क्या रिएक्ट करेगा, कहाँ पे रिएक्ट करेगा, दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। किस तरह से, कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है, और ये अटैक करेगा किस पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे, फिर इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन के ऊपर। क्या बनेगा आपका, देखो, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, इस तरह से ये दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, सिर्फ वो चीजें होती है, एक ये जो हाइड्रोजन है इसका ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन पे, और एक आपका साइनाइड यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, 2 स्टेप होंगे, साइनाइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना, इसमें से सिंपल एक आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस O- के ऊपर। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इससे, तो क्या बनेगा, ये O-, ये साइनाइड, और यहाँ पे बन गया ये OH हाइड्रोजन C6H। ठीक है, ये बनता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपका साइनाइड जो है वो वापस बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वापस क्या होगा, ये प्रोटोन ट्रांसफर की रिएक्शन थी, ये क्या थी, प्रोटोन ट्रांसफर की रिएक्शन थी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके सिंपल सा ये साइनाइड बाहर निकलेगा। कैसे, कि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएंगे और एक Cn- यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और आपके पास ये क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O COH H C6H5, यानी बेंजोइन। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो आपने पहला मोलिक्यूल लिया था बेंजल्डिहाइड का, उसका हमें क्या मिला है, वापस कार्बोनिल ही मिला है, लेकिन जो सेकंड मॉलिक्यूल था उसका हमने क्या कर कन्वर्ट कर दिया, किसमें, एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि जो पहला मॉलिक्यूल होता है उसका हमेशा कार्बोनिल बनता है,
दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है जो कि जिसके ऊपर पहला कार्बोनिल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसका क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी बन जाता है। ठीक है, पहला जो मॉलिक्यूल लोगे उसका क्या बनेगा, कार्बोनिल बनेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल लोगे उसका क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी बनेगा। क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है पहले वाला, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है, और नाभिक स्नेही जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पर लेके आता है, यानी यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल का क्या बनता है, हाइड्रोक्सी बन जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, बेंजोइन कंडेंसेशन थी, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया थी। ठीक है, 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, सिंपली आपका एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और क्या बनता है, साइनाइड जुड़ता है कार्बोनिल कार्बन के साथ, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या बन जाता है, वो कार्ब एनायन बन जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्ब एनायन है ये क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये अटैक करता है दूसरे बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर, और इसके ऊपर जाकर ये क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये दोनों जो कंडेंस प्रोडक्ट मिला हमारा, इसमें पहला स्टेप जो क्या होता है, वो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपका साइनाइड जो हमने पहले ऐड करवाया था वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और आपका बेंजोइन बनता है। तो इसमें एक चीज याद रखना कि जो पहला आप बेंजोल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेते हो जिसका कि क्या बनता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, उसका हमेशा कार्बोनिल ही रहता है, और दूसरे वाले का हाइड्रोक्सी बनता है। ये चीज आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, ये हो गई हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लेते हैं और उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा हमें क्या मिलता है, बेंजोइन मिलता है। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरी रिएक्शन है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत वाइड है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्रॉस एल्डोल भी करवा सकते हैं, मिक्स एल्डोल भी करवा सकते हैं। एल्डोल में क्या होता है, आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, वो हमेशा बाहर निकलते हैं, उससे न्यूक्लियोफाइल का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर बेंजोइन में या बेंजाल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो जो हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया वो डायरेक्टली किससे बनाया, उस कार्बोनिल समूह के द्वारा बनाया। ठीक है, उस कार्बोनिल समूह के हाइड्रोजन को बाहर निकाला, इसलिए हमें यहाँ पर बाहर से पोटेशियम साइनाइड लेना पड़ा था, और एज ए सोलवेंट हमने यहाँ पर मिथेनॉल भी साथ में लिया था एसिटिक वेरिएंट के अंदर। ठीक है, तब हमारी ये बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। सेकेंड हमारी रिएक्शन है वो क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। ठीक है, एल्डोल संघनन के अंदर आप कोई भी एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को आपस में संघनित करवा सकते हैं, कंडेंस करवा सकते हैं, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल को आपस में कंडेंस करवा सकते हैं, कीटोन या कीटोन के मॉलिक्यूल को आपस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये 2-3 तरह की होती है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, मान लो हमने दोनों एल्डिहाइड ले लिए, ये क्या ले लिया, दोनों एसिटाल्डिहाइड ले लिया, यानी दोनों ही मॉलिक्यूल हमने क्या लिए, सेम लिए हैं, एसिटाल्डिहाइड लिया है। तो इसमें होता क्या है कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर कि आपका एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो कार्बन है ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपस में किस तरह से जुड़ते हैं कि यहाँ से इनका एक, इनमें से एक क्या बनता है, न्यूक्लियोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे के ऊपर अटैक करता है, और यहाँ से हमारा क्या होगा, ये CH3 ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है, हमने मतलब क्या किया, दोनों एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया। किस तरह से जोड़ा कि आपने इसको एक जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था उसका बना दिया क्या, हाइड्रोक्सी, और दूसरे का हमने क्या बना दिया, एल्डिहाइड, यानी ये क्या बन गया हमारा, नाम क्या होगा इसका, थ्री हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनेल।
ये क्या हुआ, ये 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनेट। ठीक है, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमने दोनों रिएजेंट जो है या रिएक्टेंट जो है वो क्या लिए हैं, दोनों सेम लिए। अगर हम ये क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट ले, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो भी क्या बनेगा, ऐसा बनेगा जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, उन दोनों में से वो वाला न्यूक्लियोफाइल बनता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव हो। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल आप पहले एल्डोल जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो उस टाइम कौन सा आपका न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ज्यादा रिएक्टिव बनता है। ठीक है, और कौन सा आपका कम स्ट्रॉन्ग बनता है या कम रिएक्टिव बनता है। इसकी सबसे पहले अपने क्या पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से काम करता है। तो उसमें देखो, इसमें भी क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनता है, एक इनोलेट आयन बनता है। सारे जितने भी कंडेंसेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे सब में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उन सब में क्या होता है, सबसे पहले इनोलेट बनता है। और ये इनोलेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनोलेट केमिस्ट्री कहते हैं, जो एक अलग से ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एल्डोल से या फिर एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा हम किस तरह से इनोलेट बनाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे हमने ये एसिटाल्डिहाइड लिया। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल लिया। अब इसमें क्या होता है, ये हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस या क्षार की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बेस या क्षार जो है वो क्या करता है, इस कार्बोनिल कार्बन के हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालता। ये क्या करता है, इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है इनको ये बाहर निकालता है। कैसे निकालेगा, कि ये 3 हाइड्रोजन है, इनमें से एक को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। जब कार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे हम बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाता है। और ये जो आपका कार्बन है, कार्बन के ऊपर बॉन्ड कितने रहते हैं, सिर्फ 3। ठीक है, कौन से, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो इसके पास क्या होती है, इसकी वैलेंसी कम हो जाती है, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बनता है ये क्या है, इनोलेट है। इनोलेट कैसे है, ये देखो, अगर हम इसको रीअरेंज करवाते हैं या फिर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, अनुनादी संरचना बनाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि ये इनोलेट है। कैसे, इसकी अनुनादी संरचना बनाओगे तो आप क्या करोगे, कि ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों कार्बन के बीच में रिप्लेस होगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो इन मिली। ठीक है, इन मतलब डबल बॉन्ड मिला। ठीक है, एल्कीन मिली, डबल बॉन्ड मिला। ठीक है, और क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, 8 लगा। ठीक है, इसके पीछे 8 लगाया हमने। और ऑल किस लिए लिखाया, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप हो, उन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमने क्या लिख दिया, ऑल लिख दिया। तो ये हमारी जो स्पीसीज बनती है ये क्या होती है, इनोलेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, बेसिक मीडियम लेते हैं हम, क्षारीय माध्यम लेते हैं। कोई भी एल्डिहाइड है उसका अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, एक एनायनिक स्पीसीज बनती है, रिनायनिक स्पीसीज बनती है, जिसका रीअरेंज करके हम उसको क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। और ये जो इनोलेट है या फिर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है, एज ए नाभिक से ही ये काम करता है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनोलेट है ये रिएक्ट करेगा दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। कैसे, जैसे आपने ये लिया CH2-, ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल है आपका ये, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, कार्बोनिल कार्बन पे आकर अटैक करेगी और ये इधर आएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है CH3CH, ये O- हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ये CH2 जुड़ गया। ठीक है,
ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, हमने एक जो आपका न्यूक्लियोफाइल था या फिर इनोलेट था उसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, दूसरे एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो आपका जो कंडेंस्ड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हमें मिल गया, जो कि क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। ये क्या है, एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, एसिडिक मीडियम में इसको रखना है। जब इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो आपका ये O माइनस है, एल्कोक्साइड है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है हमारा, इसके अंदर सिंपल क्या होता है, जब इसको एसिडिक मीडियम के अंदर हम लिखते हैं तो ये जो आपका O माइनस है ये क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी बन जाता है, और आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाता है ये इस तरह से। क्या होगा, ये 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनियल बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है। इसके बाद ये बन जाता है। अगर हम क्या करें, इसके आगे और एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक H2O का मॉलिक्यूल और बाहर निकल जाता है। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इससे आगे क्या होता है, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हमें, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलता है। ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म है। एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत सारी रिएक्शंस आएगी। ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म है। बाकी जितनी भी रिएक्शन आती है, जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे या फिर मिक्स करवाएंगे तो उसमें वो किस तरह से रिएक्ट करेगा वो सारा हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये जनरल मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन की। ठीक है, मेन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल समूह यहाँ पर बनता है। ठीक है, जो लास्ट में जो आपका ये 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल बना, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर निकलता है और उससे आपकी क्या बनती है, एल्कीन बनती है, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। ये आपका लास्ट प्रोडक्ट होता है इस कंडेंसेशन रिएक्शन का, संघनन अभिक्रिया का। ठीक है,